नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश खबर खास। इससे ज्यादा बड़ी या खास कोई खबर हो नहीं सकती जिसने पिछले तकरीबन 3 सालों से सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक के लोगों को परेशान कर रखा है। और उस खुली आंखों से ना दिखने वाले दुश्मन का नाम है कोरोना, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं। अब तो उसके बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं। अभी जो फिलहाल ज्यादा चर्चा में है डेल्टा के बाद वो ओमिक्रॉन है। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह भारत में आज भी 2 लाख से ज्यादा मामले रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं, ये अलग बात है कि पिछले 3-4 दिनों का अगर हम आदाद-ओ-शुमार यानी डेटा देखें तो यह पता चलता है कि हर गुज़िश्ता दिन के मुकाबले जो ताजा दिन है उसमें कुछ मामले कम हुए हैं। भारत में जो ताजा आंकड़े आए हैं मंगल के दिन कोरोना वायरस के, उन मामलों में 7% की कमी दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में जो पॉजिटिविटी रेट है वो गिरकर 14.43% पहुंच गई है। और पिछले घंटों में मुल्क भर में 2,38,018 केसेस दर्ज हुए हैं, यानी कि यह बहुत कोई कम आंकड़ा नहीं है। मुल्क भर में जो कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं वो हैं 2,38,018। जाहिर है बहुत सारे ऐसे कोरोना के मुतासर लोग होंगे जिनका टेस्ट किसी वजह से नहीं हो पाया तो वो मामले दर्ज नहीं हो पाए। लेकिन ये जो 2,38,000 का मामला है या जो ये संख्या है, ये जो आदाद-ओ-शुमार है, ये बेशक पिछले दिन के मुकाबले कम है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इतने से यह समझ लेना चाहिए कि अब कोरोना का खतरा कम होता जा रहा है, यह डर कम होता जा रहा है? क्या हमें अब निडर हो जाना चाहिए? ऐसे कई अहम सवाल हैं जिस पर हम आज सवालात करेंगे अपने खास मेहमानों से। अगले आधे घंटे तक आप बने रहें हमारे साथ। दरअसल कोरोना को लेकर तब ज्यादा डर लगने लगता है जब कोई भी ऐसा मामला सामने आता है या कोई ऐसी तकरीब या कोई ऐसा मौका या कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा कन्वेंशन जब एक साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और मुल्क में आप जान रहे हैं इस बात को कि इस वक्त मुल्क में 5 रियासतों में चुनाव होने हैं और चुनाव और एक तरफ ओमिक्रॉन या दूसरे जो कोरोना के वेरिएंट है उनके खतरे के पेश नजर ही इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी पाबंदियां भी आयद की थी। लेकिन उसके बावजूद कोई एक भी ऐसी पार्टी नहीं बची है जो ये कह सके कि हां हमारे ऊपर एक भी कोई ऐसा मामला नहीं है जो कोरोना का जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या फिर जो उसके कोड हैं उसका हमने उल्लंघन न किया हो। बड़ी पार्टी, बड़े मामले, ज्यादा मामले। बहरहाल मैं रुख करूंगा अपने मेहमानों का। आपको हम सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश चावला, जो नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर नरेश, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर बिलाल खान कंसल्टेंट हैं और इंचार्ज हैं पेडियाट्रिक्स एंड PICU, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, क्योंकि बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्रमंद अक्सर मां बाप रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि पेडियाट्रिशियन से को भी सामने आज प्रोग्राम में रखना चाहिए। साथ ही साथ हर मामले का पहलू जो है, हर मामले का कोई ना कोई पहलू और राजनीति से जुड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर पॉलिटिशियंस ना हो तो हमें उस पहलू से जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारे साथ बीजेपी से उदय कुमार सिंह है और कांग्रेस से है ज्ञान रंजन। आप दोनों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो कोरोना मामलों का सीढ़ी से उतरता हुआ ये जो मंजर दिखाई दे रहा है, क्या कोरोना कमजोर पड़ गया है? क्या हमें अब थोड़ा निडर हो जाना चाहिए?
देखिए, मैं बता दूं आपको कि जब 1 दिसंबर को पहला केस ओमाइक्रॉन का हिंदुस्तान में आया था, तो हमें पता था केसेस बढ़ेंगे। और हमें ये भी पता था अच्छे से कि समहाउ जो ओमाइक्रॉन है, चाहे ये वायरस थोड़ा सा माइल्ड है, या हमारे देश में चूंकि अब वैक्सीनेशन अच्छा खासा हो चुका है, तो हमारी इम्यूनिटी पहले से बेहतर हो गई है। तो हमें पता था केसेस बढ़ेंगे और फिर कम भी होंगे। आपका ये पूछना कि क्या हम पीक हो चुकी है या हम पीक से नीचे आ गई हैं, तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि ये नहीं कि केसेस कम हुए हैं, अब लोगों ने टेस्ट करवाना बहुत कम कर दिया है। आप इस हिसाब से देखिए, दिल्ली में आज से 4 या 5 दिन पहले 90,000 टेस्टिंग्स हो रही थी, अब कल सिर्फ 45,000 टेस्टिंग्स हुई थी। तो उस हिसाब से शायद ये, अब लोगों ने चूंकि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है जो कि प्राइवेट वर्ल्ड में भी हो रहा है और गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है, उसके अलावा एक किट आ गई है, कोविड किट, उससे लोग खुद ही टेस्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि भाई टेस्ट कर लो, बड़ा आसान है, एटलीस्ट किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा, ना गवर्नमेंट के दायरे में आएंगे, ना हमारा घर हॉटस्पॉट बनेगा। तो वो ऐसा हो रहा है, तो इसलिए एक्चुअली हम अंदाजा नहीं लगा पाए। लेकिन मेरे विचार में नंबर ऑफ केसेस चाहे माइल्ड जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैं। हमें चिंता आम ज्यादा बढ़ते हुए केसेस की नहीं है, हमें ज्यादा चिंता सिर्फ अपने सीनियर सिटीजन्स की है, जो 60 इयर्स प्लस वाले हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। तो हमें उनकी चिंता अभी भी है, उनमें केस अभी भी बिगड़ रहे हैं और कुछ मौतें अभी भी हो रही हैं। तो मेरे विचार में चाहे पीक आ गई है या पीक अभी आनी बाकी है, अभी हमें एहतियात छोड़ना नहीं है। वी हैव नॉट टू लोअर द गार्ड। अभी कुछ हफ्ते, कुछ महीने ना भी कहूं मैं, तो अभी चिंता के हैं। तो हमें कोरोना, ठीक है, तो मतलब आप साफ तौर से ये कह रहे हैं कि ये जो आदाद शुमार है, ये जो डेटा है मामलों के कम होने का, ये बढ़ने का, ये इस बात पर मुनहसर नहीं करता है कि मामले वाकई कम आ रहे हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि टेस्टिंग कम हो रही है या ऐसी जगहों पर टेस्टिंग हो रही है या इस तरह से हो रही है जिसका रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर बिलाल खान है, कंसल्टेंट हैं और पेडिट्रिशियन हैं। मैं उनसे उनके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक तादाद बता दूं कि पिछले 24 घंटे में जो हमने बताया कि 2,30,000 से ज्यादा मामले आए हैं, इसी 24 घंटों में 310 भारतीय कोरोना की वजह कर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। यह तादाद भी कुछ कम नहीं है। हर इंसान को तब यह कम लगती है जब उस मरने वालों में उसका कोई अपना बहुत करीबी नहीं होता है, लेकिन जब किसी का कोई अपना करीबी होता है तो उससे पूछिए तो लगेगा कि नहीं, ये तो मामला बहुत ज्यादा है। तो क्या जब तक ये मामला हमारे तक, हर एक इंसान तक नहीं पहुंच जाए, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये मामला उतना खतरनाक है ही नहीं। डॉक्टर बिलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये कम होता ट्रेंड, 7% की कमी है पिछले 2 दिनों में, यानी कि जो लेटेस्ट है वो और उसके एक दिन पहले वाले मामलों में, क्या ये हमें थोड़ा सा एहतियात में कमी करने की इजाजत देता है? या दूसरा एक सवाल यह भी है कि बच्चों को लेकर लगातार लोग डरे हुए हैं, तमाम मां बाप, और कई रियासतों में स्कूलों में अब फिर से एक बार लगभग तमाम जगहों पर स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है, वो ऑनलाइन क्लास में वापस आ गए हैं। कितना डर बाकी है, कितना डर चला गया? डॉक्टर बिलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बनाने के लिए। सभी को पैनलिस्ट को मेरा आदाब सलाम। जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट डॉक्टर साहब ने पहले अभी बताया है कि जो नंबर कम हो रहे हैं वो इसलिए कम हो रहे हैं कि इस बार लोगों को जरूरत थोड़ी सी कम हो रही है कि वो टेस्ट की, क्योंकि पैनिक सिचुएशन नहीं है लोगों में ये चीजें बहुत आम हो गई है कि ये ओमाइक्रॉन जो है वो बहुत माइल्ड है और लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। ठीक है कि भाई सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल थोड़ी से खांसी जुकाम वाले सिम्टम्स होते हैं और 2 से 3 दिन में हम जनरली ठीक हो जाते हैं। तो एक तो इसलिए भी लोग नहीं टेस्ट करा रहे हैं, और दूसरा जो हमारी कम्युनिटी टेस्टिंग की जो स्पीड थी पिछली वेव में, वो कम्युनिटी टेस्टिंग भी गवर्नमेंट की तरफ से उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। तो यही सब वजह है कि एक तो माइल्ड नेचर और दूसरा उस लेवल की टेस्टिंग ना होना, ये शो कर रहा है कि भाई थोड़े से केसेस कम हो रहे हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले भी ऐसा कह चुका हूं कि अगर हम पिछले वेव का भी देखें, जो एग्जैक्ट नंबर थे, जो नंबर हमें डिस्प्ले किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर हम बाद में किए गए सीरो कन्वर्जन सर्वे को देखें, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी थी। है ना, गवर्नमेंट की कहती थी कि 10% पॉपुलेशन अफेक्टेड है, लेकिन अगर सीरो कन्वर्जन देखें तो वो कई जगह तो ऐसा था कि 50% से 70% लोग तक अफेक्ट हो गए थे उसके हिसाब से।
जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में किए गए थे। तो इसका हिसाब था कि पिछली बार भी कम से कम अगर 5 लोग इन्फेक्ट हो रहे थे तो हमें एक का ही पता चल रहा था, तो कुछ वैसा ही दस्तूर इस बार भी होगा। तो मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि केसेस कम हो रहे हैं, तो ये एक्चुअल फिगर है, ठीक है, जिस भी वजह से हमें नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल भी कि हम अपना गार्ड डाउन कर दें या हम लापरवाह हो जाएं, ये बिल्कुल हमें नहीं करना, और इसकी बिल्कुल भी इजाजत एज ए मेडिकल पर्सन या मैं एज ए कुछ भी अगर आप कहें तो मैं नहीं दे सकता इस चीज की। दूसरी चीज ये है कि देखिए बच्चों के ताल्लुक से आपने मुझसे बात पूछी, ठीक है, तो बीइंग ए पीडियाट्रिशियन ये मैं हमेशा से महसूस करता हूँ, या मैं आई एम एज ए पेरेंट ऑल्सो, कि ठीक है कि बच्चों ने जितनी कुर्बानियां इस बार, ठीक है, वो मतलब अगर मैं एक चीज कहूं कि वो बेचारे बीमारी के तो सीरियसनेस से इस बार बचे रहे हैं, इसको कोविड ने उनके ऊपर मेहरबानी रखी है इस लिहाज से, लेकिन उन्होंने अपने बहुत सारी चीजें खोई हैं, उनके ऊपर बहुत सारा मेंटल प्रेशर है, उनके अपनी है ना, जो बच्चों का अपनी नेचर होती है, उन्हें खेलना है, उन्हें कूदना है, उन्हें दोस्तों से मिलना है, उन्हें सब चीज को उन्हें एक ताक पे रखना पड़ा है, और हम लोगों की बात को चाहे फोर्सफुली या जैसे भी उन्होंने मान करके घर में कैद होना पड़ा है ना, अपनी स्कूलिंग को छोड़ करके जिसे वो बहुत एंजॉय करते हैं उसको छोड़ करके उन्हें ऑनलाइन पे आना पड़ा है, जिसको मोस्ट ऑफ द किड्स दे डोंट एंजॉय इट, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे भी काफी कुछ कुर्बानी दे रहे हैं इसको, लेकिन डरने की बात नहीं है इसमें। और इस बार जो डाटा अभी तक जो कहता है, इवन जो बच्चों में भी ये ओमाइक्रॉन जो संक्रमित तो हो रहे हैं बच्चे, लेकिन जैसे पहले और दूसरी वेव में रहे थे ऐसे ही इस बार भी कम से कम सिम्टम्स हैं उनमें, कम से कम बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं। चलिए, और एक यहाँ पर दादुशुमार बता देना चाहूंगा अपने नाजरीन को कि कुल 70 से कुछ ज्यादा करोड़ वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में हो चुकी है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये हमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत बड़ी तादाद अभी भी ऐसी है जहां वैक्सीनेशन नहीं हुई। अब तक 70 करोड़ 54 हजार टेस्टिंग भी हुई है। 70 करोड़ 54 टेस्टिंग की बात कर रहा था, माफ कीजिएगा, टेस्टिंग। लेकिन इसका मतलब यह है कि टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा। वो टेस्टिंग ऐसे सेंटर पर होगी जहां पर उसका रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग सेल्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, उन्हें वो जाहिर भी नहीं हो रहा उनके साथ क्या मामला है। अब मैं आता हूं जरा इसके राजनीतिक पहलू पे, जो सियासी इसका रुख है। चूंकि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं ऐसे उन तमाम स्टेट्स में जहां पर इलेक्शन होना है कि आप बड़ी रैलियां अभी नहीं कर सकते, और डोर टू डोर आपको करना है, उसकी भी लिमिटेशन है 5। लेकिन एक मकौला है कि दिल है कि मानता नहीं, वैसे सियासी जो लीडरान है वो मानते ही नहीं है। क्यों ऐसा हो जाता है? उदय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले। बहुत धन्यवाद विशाल जी। ये हमने अभी दोनों आपके स्पेशलिस्ट की बातें सुनी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। कुछ चीजें हम उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया के लिए ये बीमारी एक त्रासदी बनकर आई है। हम लोगों का भी इतना उम्र हो गया, जितनी पाबंदियां इसमें लग रहा है, इतनी पाबंदियां हम लोगों ने भी इस उम्र तक नहीं झेली थी। बाहर निकलने में, किसी से मिलने में, और अगर ईमानदारी की बात करिए तो अगर किसी अनजान व्यक्ति के पास आप मिलने जाते हैं तो वो आपको कहीं पर ग्लैडली एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले अपना गार्ड को ऑन करता है जी, फेस पे मास्क लगाता है जी, फिर आपसे एक सुरक्षित दूरी पर रखकर बात करता है। तो ये पूरे विश्व का ये आप किन लोगों के लिए कह रहे हैं? ये आप शायद कॉमन मैन के लिए कह रहे हैं, ये लीडर्स के लिए तो नहीं कह रहे हैं। नेता तो ऐसा नहीं दिखा रहे। मैं उसी विषय पे आ रहा हूं जी। अभी मैं स्वयं आ रहा हूं, जो आप जानना चाह रहे हैं हमसे, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं जी। जहां तक इस बार जो आप ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने जो बातें बताई है हम लोगों को, जो टेस्टिंग कम हुआ है जी, तो उसमें अलग अलग स्टेट्स के द्वारा अलग अलग अप्रोच अपनाया जा रहा है। जैसे अभी ज्यादातर जगहों पे ये अप्रोच है कि जहां सिम्टोमेटिक केसेस हैं, सिम्टोमेटिक केसेस अगर हैं तो उनकी टेस्ट की जाए। अगर वो एसिम्टोमेटिक केस है तो उनकी जांच अभी फिलहाल नहीं करने का, ऐसा सरकार का अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग निर्देश है। दूसरा, उन लोगों ने जो बताया कि सेल्फ टेस्टिंग कोरोना किट्स भी बहुत सारा अब बाजार में आ गए हैं। वो सब ठीक है, लेकिन मैं अपने नाजरीन को एक आदाद शुमार देना चाहता हूं। आप भी जरा सुनिए इसे और ज्ञान रंजन भी सुने
कि 130 से ज्यादा मामले वायोलेशन के यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दर्ज किए जा चुके हैं अब तक, अब से कुछ देर पहले तक। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ वो नहीं कि जो आमतौर पे कोरोना नॉन कोरोना पीरियड में होता है, कोरोना पीरियड में यानी कि इलेक्शन कमीशन ने जो कोरोना को लेकर जो उसमें इजाफा किया है, जो शर्तें रखी हैं कि आपको ये नहीं करना है कोविड के तहत, कोविड-19 नॉर्म्स जो है वो इसका उल्लंघन हुआ है। ये 130 से ज्यादा मामले हैं, ये कैसे हो गए, एक सवाल ये है। दूसरा, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कई जगहों पर हुआ है, कई पार्टियों के जरिए। समाजवादी पार्टी का भी एक विधायक वो डोर टू डोर में ज्यादा लोगों के साथ वो कैंपेन कर रहे थे, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। उसी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जो है खिलाफ वर्जी बीजेपी के विधायक है तेजपाल नागर दादरी में उन्होंने किया है। सवाल इस बात को लेकर है कि नेताओं में इसको लेकर डर खौफ क्यों नहीं है? वो अपनी महत्वाकांक्षा या अपनी कामयाबी के साथ साथ आम लोगों का जीवन खतरे में क्यों डाल रहे हैं? उदय जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पे। देखिए, जहां तक पार्टी लेवल पे जो एक्सरसाइज का प्रश्न है, तो जैसे ही चुनाव आयोग ने ये बैन किया कि बड़ी रैलियां नहीं होगी, तो किसी भी दल के नेता ने कोई रैली कहीं पे कंडक्ट नहीं किया। तो पूरे एक तरह से सारे लोगों ने यह महसूस किया कि चुनाव आयोग के इस डायरेक्शन को फॉलो करना है, और सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं। वर्चुअल रैलीज, वर्चुअल गैदरिंग्स को लोग एड्रेस कर रहे हैं, और अगर कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। और चलिए, ये गलत हो, ये आपने मान लिया। ज्ञान रंजन, मैं आपके पास आता हूं, कांग्रेस के लीडर हैं, क्या इस पर अमल मुश्किल है? कांग्रेस नेताओं पर भी कई मामले दर्ज हुए हैं दूसरे दूसरे रियासतों में, क्यों लोगों की जान को मुश्किल में डाल रहे हैं हमारे लीडर? क्यों? छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, क्यों? ज्ञान रंजन को मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी हाँ, बोलें। मेरी आवाज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोविड जैसे पैंडेमिक में सबसे बड़ी बात है कि जैसे लास्ट ईयर भी जब कोरोना जैसा महामारी बहुत अपने चरम सीमा था सेकेंड वेव में, तब भी बिहार जैसे बड़े स्टेट में भी इलेक्शन हुए थे। उस समय भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने था, इस तरह की रैलियों को बैन नहीं लगाई थी। अब जब चुनाव है तो चुनाव किसके बीच है? चुनाव में जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, और ये जनता के द्वारा जब चुने जाएंगे तो जो प्रतिनिधि है वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने के एक माध्यम खोजते हैं। बहुत सारी, जैसे इस बार जब मॉडल इलेक्शन कमीशन ने जब ये बोला कि इस बार जो 5 लोग जाएंगे डिजिटल मीडिया का प्रचार करें, तो बहुत ऐसे बड़ी पार्टियां हैं जो सक्षम है डिजिटल मीडिया के तहत जन के पास पहुंच सकते हैं, लोगों के पास पहुंच सकते हैं। बट अभी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग का जो महत्व होता है, फेस टू फेस बात करते हैं, इसी समय वो नेताओं को पता चलता है कि वो जब अपने लोगों के पास बीच जाते हैं तो उनके दुख क्या है, उनका सुख क्या है, उनके इश्यूज क्या है, उनके प्रॉब्लम क्या है, जानकारी प्राप्त होती है। तो जो चला आ रहा है, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से क्या हो रहा है, ये जो प्रचलन है उस प्रचलन को भेद पाना बहुत मुश्किल है। लोगों को लग रहा है कि अगर हम अपने लोगों के पास अपनी बात कन्विंस नहीं करा पाए तो क्या होगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो हो रहा है उसको लोग पूरा नहीं कर पा रहे, फॉलो नहीं कर पा रहे। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, कहीं पे भी इलेक्शन होगा, जनप्रतिनिधि का ये इलेक्शन इस देश का संविधान ही हमें देता है कि जाना है, अपनी प्रचार रखनी है, अपनी बातें रखनी है। लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे पहली बात यही होनी चाहिए थी कि इस पैंडेमिक जैसे महामारी में इस तरह के चुनाव को स्थगित कर देना ही बहुत बड़ा प्रदर्शन था। इसीलिए पहले भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है कि अगर रुक सकता है, रुकाए तो रुक जाए। बिहार में भी जब चुनाव था लास्ट ईयर, बिहार या कहीं भी देश में दूसरी जगह पिछले था, तब भी ये बोला गया था। लेकिन एक अपना संविधान का रूल है कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना, कहीं ना किसी कॉस्ट पे इस पे तो इश्यूज होंगे ही, या तो जान माल का खतरा हो या क्या हो। अब इलेक्शन कमीशन को ये समझना होगा कि अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते तो क्या हमारा देश उतना सक्षम है कि अपनी बातों को डिजिटली पहुंचा सके। देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं पढ़ाई के मामले में। ऑनलाइन एजुकेशन तो हो रहा है, क्या सरकारी स्कूल के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन कर पा रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल है इस सरकार से। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे कर पा रहे हैं, जो सक्षम है वो कर पा रहे हैं। क्या गरीब बच्चों का हक नहीं है पढ़ने का? तो कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं है, हमारी सिस्टम तैयार नहीं है। हमारे देश में सिस्टम अभी उतना बुलंदी पे नहीं, उतनी मजबूती से नहीं है संचार चीज की हम वो कर सके। तो इसीलिए भेदभाव होगा और इसकी अनदेखी होगी। ये कितने भी केसेस हो जाए, अब क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बात है, मैं कह रहा हूं इस आपके मन से, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो चुनाव नहीं हो,
या फिर इस चीज को देखा जाए, यही दो चीजें हो सकती है। अगर चुनाव होगा तो जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, मैं कांग्रेस का जनप्रतिनिधि बनके भी, प्रवक्ता बनके यहाँ बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो मैं बातें बोल रहा हूं सभी पार्टी की ये फीलिंग है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने बोला था तो सबने ये बातें रखी थी। नहीं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि तमाम पार्टियां ये भी चाहती थी। इलेक्शन कमीशन ने यूपी के दौरे के बाद खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसने कहा था कि तमाम पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव वक्त पर हो। तो अगर वो वक्त पर चुनाव चाहती हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, खतरों से निपटने के लिए कुछ इकदाम करना होंगे। मैं एक बार डॉक्टर नरेश चावला के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर नरेश चावला, एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, एक सेकंड मुझे। जी, डॉक्टर नरेश चावला, मेरा सवाल ये है, ये जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, फिलोसॉफिकली लग रहा है कि बात सही है, लेकिन अगर ये कोरोना का इस तरह का ये जो पीरियड है, ये हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 3 सालों से हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो क्या ऐसे हालात में हम सिर्फ ये सोचें कि हम ये काम नहीं करें, वो काम नहीं करें, या काम करते रहें लेकिन हमें जो इसके लिए एसओपीज है उसका ख्याल रखते हुए करें? क्या यही एक वाहिद रास्ता नहीं है? डॉक्टर नरेश चावला। देखिए, इन इंडिया हमने हमेशा देखा है कि हेल्थ कभी भी बहुत टॉप प्रायोरिटी नहीं रहती थी। नहीं रहती है। As far as the constitutional obligation says, no doubt elections have to be held, but अगर वो होने ही हैं तो इलेक्शन कमीशन ने अपने सारी शर्तें बता दी हैं, वो all political parties and candidates should follow। लेकिन सच्चाई तो है कि अब तो इसको हम उल्टा भी नहीं कर सकते, इलेक्शन तो होने ही होने हैं, और कोरोना का जो मार्च है वो आगे बढ़ ही रहा है। इसलिए यही जरूरी है हमारे देशवासियों के लिए, और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपना खुद डिसिप्लिन एनफोर्स करें, कैंडिडेट्स अपना खुद करें, और ताकि दोनों चीजें एक साथ चलती रहें, और जो बीमारी जो हमने सेकंड वेव में जो कहर देखा है, ऐसा कुछ भी ऐसा नजदीक ना आवे। क्योंकि अभी तो हम थोड़े खुश हैं क्योंकि हम इस वायरस को, ओमाइक्रॉन को बड़ा माइल्ड भी मान रहे हैं, और प्लस समहाउ नंबर ऑफ डेथ्स इज स्टिल लिटिल कंट्रोल, थोड़ा सा नापतोला है। अगर कहीं भगवान ना चाहे कुछ ऐसा बिगड़ेगा तो हम कहेंगे इस पर बात वही की वही आ जाएगी। इसलिए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि फालतू मत निकलना, मास्क के साथ घर से बाहर निकलना, ये छोटी छोटी बातें हैं, अननेसेसरी गैदरिंग ना करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये बहुत ही जरूरी है। इतना मैं स्पष्ट कहूंगा आपके इस टीवी, आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को कि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी द वर्स्ट इज नॉट ओवर एंड कोरोना इज नॉट येट ओवर। तो कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना ही सब लोगों का, चाहे आम जन का, पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑफिस में, अब हर जगह देखिए लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, ये वीकेंड लॉकडाउन लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका आर्थिक नुकसान भी जनता झेल रही है। तो हमें सबको मिलकर ऐसी कोशिश करनी चाहिए ताकि इस कोरोना के कहर से हम 1-2 महीने के बाद काफी हद तक शांति पा पाए। कोरोना का जो सबसे बुरा काल हो सकता है, जो सबसे खतरनाक पीरियड हो सकता है, वो अभी गुजरा नहीं है, इसलिए हमें बहुत एहतियात बरतना है। उदय प्रताप सिंह, माफ कीजिएगा, उदय कुमार सिंह साहब, मेरा एक सवाल यह है कि आखिर भीड़ इकट्ठा करना, ताकत का मुजाहरा करना, देखो मेरे साथ इतने लोग हैं, क्या अब भी इसी बात की जरूरत रह गई है चुनाव में? क्या जो हमने काम किया उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि हमने इतना काम कर दिया है कि हम भीड़ इकट्ठा करें या ना करें, हम लोगों के बीच जाएं या ना जाएं, लोग जानते हैं कि हमने काम किया और हमें वोट मिलेगा? नहीं, आपका विशाल जी, आप जिस एंगल से सोच रहे हैं, आपके सोच से मैं बिल्कुल ताल्लुकात रखता हूं। चुनाव आयोग ने एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है कि आपको इलेक्शन कराना है। चुनाव आयोग ने चुनाव का घोषणा किया और कोरोना गाइडलाइंस के तहत कुछ पाबंदियां इंपोज की पॉलिटिकल पार्टीज पे, कंटेस्टेंट्स पे। यदि अगर लग रहा है कि ये पर्याप्त नहीं है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऐसे हो रहे हैं कि इससे कोरोना को और बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, तो इलेक्शन कमीशन फ्री है, उसे और रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करना चाहिए। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसमें, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मास्टर के हाथ में डंडा होगा तभी हम पढ़ेंगे, हम तो हैं बदमाश छात्र, क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये भाई अगर आप समझदार हैं तो आप खुद भी ऐसा कीजिए ना, क्या जरूरी है कि मास्टर डंडा लेके आए? हमारे जो नेता हैं जिन्हें हम अच्छा समझते हैं, अपना माननीय बोलते हैं, सम्माननीय कहते हैं, क्या वो ये नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते करके? नहीं, उनको दिखाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो आखिर चुनाव आयोग के पास उसको तो अधिकार है,
वो अगर उसे लगता है कि ये मॉरल कोड यानी बात ये है चाहिए, उदय कुमार सिंह साहब, अधिकार तो है, पुलिस को भी अधिकार है किसी को पकड़ने का, लेकिन हम चोरी ही ना करें भाई। सवाल इस बात को लेकर ऐसा कैसे? नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑप्टिमम सोसाइटी, ऐसा आदर्श सोसाइटी की आप बात कर रहे तो हैं। क्या हमारे नेता हमारे आदर्श नहीं है? नहीं, आदर्श हैं, फिर लेकिन इन फिर वो तमाम क्यों भूल चीजों जाते के हैं कि आदर्श बावजूद- आचार संहिता का उल्लंघन करें? अगर हमारे साथ 50-60 या हमारे साथ 500,000 की भीड़ है, क्यों भूल जाते हैं वो चाहते भी हैं, तो इसके बावजूद जनता जो है, जनता भी तो फॉलो करती है ना। वो ना निकले। जब अपने नेताओं को, जब वो नेता नहीं निकले तो ये इसका तो वो फिर चुनाव क्यों लड़े? उन्हें तो ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं इंटरैक्ट करेंगे तो हम कुछ खो रहे हैं। ज्ञान रंजन साहब, मैं आपके पास आता हूं। क्या नेता हमारे वाकई व्हाइट कॉलर नेता ही हैं? उनसे कोई गलती नहीं हो रही है? सारा ठिकरा जनता के ऊपर, आवाम के ऊपर। आप बड़ी सी रैली का इंतजाम करवाइए, आप जो है खूब पोस्टर बैनर लगवाइए, आप दावतें दीजिए, आप तरह तरह से उन्हें लुभाइए, और जब वो आ जाए तो आप कहिए कि आवाम भी जुड़ गई, जनता भी लगा दी। देखिए, मैं इसकी बहुत गंभीर, ये बहुत, देखिए ये डिबेट जो है बहुत गंभीर, ऐसा नहीं है। मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ। सवाल मेरे कहा गया है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जब चुनने का अधिकार जनता को है, अगर जनप्रतिनिधि जनता के पास नहीं जाती है, और ये बात बहुत ऑटोनोमस बॉडी जो इलेक्शन कमीशन ये जानती है, फिर भी मैं आपको बहुत पुरजोर तरीके से इस शब्द को बोलना चाहता हूं, फिर भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन दिया है बहुत लोग पालन कर रहे हैं। आप कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से देखिए, एज कंपेयर टू जो रूलिंग पार्टी है यूपी में और अभी अपोजिशन में लोग हैं, आप देखिए नंबर ऑफ किसके क्यों ज्यादा उल्लंघन कर रहा है, पर इस चीज को नहीं रोका जा सकता है। हाँ, पैंडेमिक ऐसी चीजें हैं कि जिसका एक ही इलाज है, जो उसका प्रोटोकॉल से गाइडलाइन उसको फॉलो करना है। चलिए, फॉलो करना है। अगर नेता के काफले में 50 गाड़ियां होती हैं तो क्या नेता भी जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे? यह सवाल तो है ना, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी के हों। लेकिन आवाम से अपील यही है कि आप अपनी जिंदगी को दूसरे की वजह कर खतरे में ना डालिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।